टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स होते हैं। जैसे हमने कल किया था कि हम BeF2 की अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो BeF2 की अरेंजमेंट में बेरिलियम सेंटर में है और फ्लोरीन दोनों तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। और ज्योमेट्री का भी हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि उसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज लीनियर। लीनियर का मतलब द बॉन्ड एंगल दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। उसी तरह से हमने BF3 भी लिया था। BF3 में हमने क्या किया, BF3 में बोरोन सेंटर में था और तीनों फ्लोरीन थे, डायरेक्टेड थे ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो वो एक ज्योमेट्री बना रहा था व्हिच वाज द शेप व्हिच वाज ट्रायंगुलर, ठीक है। अब बेसिकली क्या होती है ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स? इट इज द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें एक सेंट्रल एटम होगा और उस सेंट्रल एटम को बाकी के एटम्स जो हैं वो सराउंड करेंगे, या जो एक सेंट्रल एटम है और बाकी के एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होगा, ठीक है। अब किस तरह से वो जो बॉन्डेड एटम्स हैं सेंट्रल एटम के साथ अपने आप को प्लेस करते हैं या अपने आप को डायरेक्ट करते हैं, उसके लिए एक थ्योरी दी गई थी व्हिच वाज नोन एज VSEPR थ्योरी। VSEPR theory. The theory was given by Sidgwick and Powell. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंबाइन की ये थ्योरी दी है VSEPR थ्योरी। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर एक मोटा मोटा आइडिया इस थ्योरी के बारे में हम लगाएं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दो चीजें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट ये थी कि जितने जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, जो कि लुइस ने भी बोला था। तो लुइस को ये वाली थ्योरी जो है ये और ज्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, नंबर वन। नंबर टू, जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं सेंट्रल के साथ वो अपने आप को इस तरह से प्लेस करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शंस जो है वो सबसे कम हो, ठीक है। आउटर मोस्ट में सबके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक हम ले लें, सपोज हम BF3 ले रहे हैं और वो बॉन्ड कर रहा है, बोरोन बॉन्ड कर रहा है फ्लोरीन के साथ। इस फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी इसके पास भी। अगर ये दोनों पास पास प्लेस्ड होंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेगा, सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इसको रिपेल करेगा। तो क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू फाइट, तो ये अपने लिए एक ऐसी जगह चुनते हैं जहां पे इन दोनों के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा हो, ठीक है। अगर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी तो जो बॉन्ड होगा या जो मॉलिक्यूल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर रिपल्शन ज्यादा नहीं कम, अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो क्या होगा? रिपल्शन एनर्जी जो है वो अनस्टेबल बना देगी मॉलिक्यूल को। सो अपने आप को इस तरह से डायरेक्ट करेंगे कि रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट इज मिनिमम, ठीक है। सो उसी के बेसिस पे, उसी के अराउंड पूरी की पूरी वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन थ्योरी जो है वो रोटेट करती है। सो लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। पर उससे पहले हम एक बेसिक आइडिया इसका जो है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसे आप लिखो। बेसिक आइडिया ऑफ दिस थ्योरी इज दैट bonded atoms in a molecule adopt a particular arrangement
that particular arrangement in space around the central atom which keeps them as far as possible. Which keeps them as far as possible. ठीक है, जितनी दूर होगी उतनी रिपल्शन जो है वो कम होगी, क्योंकि हम अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन सिर्फ इसी तरह से क्यों अरेंज होते हैं? इसका कुछ और अरेंजमेंट भी हो सकता था जिसमें हम लोग फ्लोरीन को पास ले सकते थे, बट BSEPR थ्योरी यही बता रहा है कि स्टेबिलिटी उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है या स्टेबिलिटी उस अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है जिसमें रिपल्शन जो है वो सबसे कम हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वी गो ऑन टू द पोस्टुलेट्स ऑफ BSEPR थ्योरी। Postulates of BSEPR theory. First postulate लिखो, the shape of molecule depends upon number of valence shell electron pairs, कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू डिपेंड। ठीक है, और हमने करा था कि जब भी बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग में हमारे पास कितने तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो तरह के। वन इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स which participate in bonding, and the other one is lone pair of electrons which do not participate in bonding. Right? अब कितने लोन पेयर्स हैं और कितने बॉन्डेड पेयर्स हैं उसके ऊपर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। राइट, सेकेंड जो है दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर्स tend to repel each other, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिवली चार्ज जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, देन नंबर 3, the electron pairs occupy positions such as to minimize repulsions. ये हमने अभी बात की कि अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की जो है वो कम हो जाएगी, तो जो सराउंडेड एटम्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह से प्लेस करते हैं कि जो रिपल्शंस हैं उसको वो मिनिमाइज कर सके। ठीक है, देन नंबर 4th जो पोस्टुलेट है, इट सेज दैट द बैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर वैलेंस शेल एक स्फीयर की तरह है in which the surrounding atoms take places as far as possible. As far as possible
from each other. ठीक है. Then fifth एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो रिपल्शंस होती हैं वो तीन तरह की होती हैं. फर्स्ट रिपल्शन होगी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है. सेकेंड जो होगी वो लोन पेयर में, और थर्ड होगी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, राइट. सो उसके बेसिस पे बीएसईपीआर थ्योरी क्या बोलती है कि लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज है और प्योर नेगेटिव चार्जेस हैं दोनों के ऊपर. सो इसलिए लोन पेयर रिपल्शन जो है वो सबसे ज्यादा है. फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन. बॉन्ड पेयर रिपल्शन. इसके बेसिस पे जो ये फिफ्थ पोस्टुलेट है, इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा ज्योमेट्री किसी भी एक मॉलिक्यूल की डिपेंड करती है, ठीक है. देन सिक्स्थ, रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीजेस with increase in bond angle. जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो कम होती चली जाती है. जैसे 180 डिग्री पे रिपल्सिव फोर्सेस सबसे कम होंगी. तो 180 डिग्री का हम जो एग्जांपल ले सकते हैं दैट इज व्हाट, BeF2, है ना. सो अब यहाँ पे जब हम बॉन्ड एंगल देखते हैं तो दिस बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. दोनों जो फ्लोरीन है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हुए हैं या डायरेक्ट हुए हैं. तो इसलिए इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम है, ठीक है. उससे जो कम होगी दैट विल बी इन 120 डिग्रीज. बॉन्ड एंगल 120. अब इसमें रिपल्शन इससे कम होगी. सबसे ज्यादा रिपल्शन इसमें हो गई, फिर इसमें हो गई. फिर उसके बाद हम एग्जांपल ले सकते हैं मीथेन का. यहां पे बॉन्ड एंगल 109.5 है, तो इसमें रिपल्शन थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड एंगल 120, ठीक है. सो इसमें सबसे कम रिपल्शंस, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ले रहे हो रिपल्शंस का तो आप इसका साइन ऑपोजिट बना सकते हो. अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ले रहे हो तो आप साइन, ठीक है. सो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लेते हैं तो सबसे ज्यादा रिपल्शंस इसमें, फिर इसमें, और फिर BeF2 में सबसे कम रिपल्शंस. मोर द बॉन्ड एंगल लेस इज गोइंग टू बी द रिपल्शंस, ठीक है. सो इसके बेसिस पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से जरूर आएगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल बनाने के लिए. सो इसमें हमको 2-3 चीजें याद रखनी है कि मॉलिक्यूल की शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है और एग्जाम्पल क्या है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर BSEPR थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ अ टेबल, ठीक है. सो हम पहले सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स वाला लेंगे और फिर उसके बाद हम लोन पेयर भी इसमें इंक्लूड करेंगे. सो पहले लेट्स टेक ओनली द बॉन्डेड पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बेसिस ऑफ BSEPR थ्योरी. शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बेसिस ऑफ BSEPR थ्योरी, ठीक है. अब इसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने हैं, तो टेबल हम कैसे बनाएंगे. सीरियल नंबर, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल,
शेप और ज्योमेट्री। ठीक है, फर्स्ट जो हमने मॉलिक्यूल लेना है दैट इज AB2, जहां पे इन सब में A जो है वो सेंट्रल एटम है और B सराउंडिंग एटम्स है, बॉन्डेड एटम्स है। ठीक है, सो हम यहाँ पे सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स ही इंक्लूड कर रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। सो एग्जांपल हम इसमें लेंगे BeF2, BeF2। अच्छा, एक और बनाओ इसमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। ठीक है, BeF2 शेप इज लीनियर, right, and the bond angle over here it is 180 degrees और शेप इसकी हम क्या दे रहे हैं, लीनियर। ये हमें एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है। सो हमको ये वाला और ये वाला कॉलम दोनों बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, सेकेंड type of molecule is AB3, example BF3, shape triangular, bond angle 120 degrees. Third, AB4, example CH4, shape tetrahedral, bond angle 109.5 डिग्रीज और जो शेप है इसकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, फोर्थ AB5, एग्जाम्पल PCl5, शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको थोड़ा सा डिटेल में करना है तो हमने इसको साइड पे लिख लियो। ठीक है, PCl5, दिस इज द शेप ऑफ PCl5। इसको हम बुलाते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। जो PCl5 है उसमें आप देख रहे हो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली दो डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, एक जो बॉन्ड है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। सो वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल पे एक ये हो गया, एक ये हो गया और तीसरा वो हो गया। सो तीन बॉन्ड्स डायरेक्ट हो रहे हैं टू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनको हम बुलाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और जो बॉन्ड 90 डिग्री में प्लेन के साथ आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, सो दो तरह के बॉन्ड्स हैं इसमें, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड्स दो तरह के हैं तो इस पे एंगल भी दो डिफरेंट होंगे। बाकी सब में यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ही एंगल है। बॉन्ड एंगल इन दिस केस इज 180, इसमें 120, इसमें 109। सो एक ही एंगल है।
यहाँ पे क्योंकि दो बॉन्ड्स बन रहे हैं तो एंगल्स भी दो अलग होते हैं। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंगल बना रहे हैं दैट इज 120 डिग्रीज। सो एक जो एंगल है यहाँ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो बना रहे हैं दैट इज 120 डिग्रीज, और जो एक्सियल बॉन्ड एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्रीज। सो वी हैव two different bonds over here, 120 degree and the other one is 90 degree. समझ आ गया? शेप क्या बुला रहे हैं हम इसको? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 5 एग्जाम्पल इज type of molecule is AB6 and example is SF6. So SF6 का भी मैं उधर ही बनाती हूँ because it also has two types of bonds. The shape of this is octahedral. So sulfur is in the center. राइट, अब ऑक्टाहेड्रल इसको क्यों बुला रहे हैं? बिकॉज इसकी बॉन्डिंग इसके साथ है, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ है, उसी तरह से इसकी बॉन्डिंग इसके साथ है और इसकी बॉन्डिंग इसके साथ है। सो ये एक ऑक्टाहेड्रल बनाता है 8 साइड्स वाला। ठीक है, इसके पास में दो तरह के बॉन्ड्स हैं। ये जो चारों बॉन्ड्स हैं इनको हम बुला रहे हैं क्या? इक्वेटोरियल। और जो ये वाला बॉन्ड है एक्सियल। तो इसमें दो एक्सियल बॉन्ड्स और 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, पर सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल्स हैं दे आर 90 डिग्रीज। बॉन्ड एंगल्स इसमें डिफरेंट नहीं है। सो द शेप ऑफ दिस इज octahedral, ठीक है, and the bond angle in this case that is going to be 90 degrees. All bond angles are 90 degrees. Clear हो गया? The last one AB7 example is IF7. IF7, तो इसको भी मैं वहीं ड्रॉ कर रही हूं IF7 का स्ट्रक्चर। So when we're looking at the structure of IF7, ठीक है, इसको ज्योमेट्री को हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, राइट। अब इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। So it has 5 equatorial और एक्सियल कितने हैं? 1 and 2। ठीक है, so there are 2 axial bonds। बॉन्ड एंगल्स भी इसमें दो डिफरेंट होंगे। जो ये वाला बॉन्ड एंगल बन रहा है दैट इज 72 डिग्रीज। ओके, सो द इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल इन दिस केस is 72 degrees and the axial bond angle is 90 degrees, right? So ये वाले जो
तीन है स्पेसिफिकली हमने करा, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल एंड दिस वन पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम यहाँ पे हमने 6 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स करे, इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी लोन पेयर इंक्लूडेड नहीं है, सारे के सारे बॉन्डेड पेयर्स हैं। ठीक है, सो हमने बीएससीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या पढ़ा कि जो बॉन्डेड पेयर्स होते हैं उसमें रिपल्शन सबसे कम है, राइट। अब क्या होगा कि जब हम लोग लोन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसमें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें देखते हैं, तो इन दैट केस रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, सो जिसके पास लोन पेयर रिपल्शन है उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, जिसके पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन है उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा, और जिसके पास बॉन्ड पेयर रिपल्शन है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। अब हम इसी टेबल को कोरिलेट करेंगे किसके साथ, विद लोन पेयर, कि किस किस मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर्स भी इंक्लूडेड है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ये पूरे वापस से, हम लोग सिर्फ देखेंगे कि बॉन्ड एंगल में कितना फर्क पड़ता है अगर लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्शन हो या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो। ठीक है, सो नेक्स्ट टेबल जो हम ड्रॉ करेंगे दैट इज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बोथ। Shape of molecules containing both lone pair as well as bond pair, right? So ये टेबल हम साथ साथ दोबारा से ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट अगेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। सो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक हमने कर लिया AB2 में सिर्फ बॉन्डेड पेयर ही रहते हैं, एग्जाम्पल भी हमने कर लिया BeF2, शेप भी हमने कर ली लीनियर, और बॉन्ड एंगल भी हमने कर लिया 180 डिग्रीज। ठीक है, इसमें सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स रहेंगे, लोन पेयर्स इसमें नहीं होते। सेकेंड AB3, दिस इज अगेन रेपिटेशन, एग्जाम्पल BF3, शेप भी हमने इसकी कर ली ट्रायंगुलर, और बॉन्ड एंगल भी हमने कर लिया 120 डिग्रीज। इसमें भी लोन पेयर्स नहीं होते, सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स हमारे AB4 से शुरू होंगे। सो थर्ड इज AB4 जिसमें सारे बॉन्डेड पेयर्स हैं। B over here is standing for all bonded pairs. So AB4 में एग्जाम्पल हमने किया है CH4, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। ठीक है, अब इसमें लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट जो इसमें करेंगे हम दैट इज विद वन लोन पेयर AB3L, B3 मतलब 3 बॉन्डेड पेयर्स एंड 1L मतलब 1 लोन पेयर। एग्जाम्पल जो हम इसका लेते हैं दैट इज NH3। NH3 की जब शेप देखते हैं हम तो इसमें 3 बॉन्डेड पेयर्स हैं और 1 लोन पेयर है। ठीक है, इस शेप को हम क्या बुलाते हैं, पिरामिडल। इट्स लाइक अ पिरामिडल। अब यहां आप देखो देयर इज रिपल्शन बिटवीन दिस लोन पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर and repulsion between this lone pair and this bond pair। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आ जाएंगे और जो ये बॉन्ड एंगल है वो 109.5 से डिक्रीज हो जाएगा। सो द बॉन्ड एंगल इन दिस केस डिक्रीजेस टू
107.5 डिग्रीज, 107.5 डिग्रीज। ठीक है, इसी में सेकेंड, अब दो लोन पेयर्स हम ले रहे हैं AB2L2। एग्जाम्पल जो हम लेंगे इसमें वाटर, वाटर के पास दो लोन पेयर है, क्लियर। सो हमारे पास अब शेप जब हम वाटर की देखते हैं, द शेप इज नोन एज एंगुलर और बेल्ट। ठीक है, अब रिपल्शन होगी इसके और इसके बीच में, उसी तरह से इसके और इसके बीच में, तो ये दो हाइड्रोजन्स और एक दूसरे के पास आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है। (104.5 डिग्रीज। क्लियर। सो अब तीनों में फर्क पता चल गया। इसमें सिर्फ बॉन्डेड पेयर थे, बॉन्ड एंगल 109, इसमें एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, बॉन्ड एंगल 107, इसमें लोन पेयर रिपल्शन है, इसलिए बॉन्ड एंगल इज 104.5। क्लियर। द नेक्स्ट फोर्थ, AB5, this again we have already done, PCl5, shape trigonal bipyramidal, ठीक है, एंड टू बॉन्ड एंगल्स हमने क्या रहे थे अभी, 120 एंड 90 डिग्रीज। ठीक है, अब इसमें हम लोग लेते हैं फर्स्ट वन लोन पेयर AB4L, AB4L एक लोन पेयर और चार बॉन्डेड पेयर्स, टोटल 9 हो गया ना, 4 + 1 is 5, so 4 bonded pairs and 1 lone pair। एग्जाम्पल हम लेंगे SF4। शेप जब हम इसकी देखते हैं, this is going to be the shape, ठीक है। अब इसमें जो ये 120 वाला एंगल होता है, ये 118 हो जाता है, 118 हो जाएगा ये वाला एंगल। इस वाले एंगल पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जो शेप आप इसकी देखते हो, देखो इसको अगर हम इसको इस तरह से हाइट करते हैं तो ये सीसॉ की तरह है। सीसॉ पता है ना क्या होता है? एक ये डंडा होता है जिसपे एक बच्चा यहां बैठ गया, एक बच्चा यहां बैठ गया और ये नीचे उसका स्टैंड है। सो इसकी जो शेप है दैट इज सीसॉ शेप। ओके, द शेप इज सीसॉ, राइट। द नेक्स्ट जो हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, आई एम कंटिन्यूइंग द टेबल ऑन दिस साइड। सेकेंड इज अ 2 lone pair of electrons, AB3L2, AB3L2, 3 bonded pairs and 2 lone pairs. Example is ClF3, ClF3। So इसमें शेप जब हम इसकी देखते हैं, तो 2 लोन पेयर्स आ गए, ठीक है। अब शेप अगर आप इसको हाइट कर दो तो ये हमें टी की तरह लग रहा है, टी का ये ऊपर का और ये नीचे का टी की तरह लग रहा है ना। सो इसकी शेप को हम क्या बुलाते हैं? इट इज टी शेप। और जो 120 वाला जो एंगल है वो 117.5 हो जाता है इसमें,
117.5। 90 वाले को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 89.8 या 89.9 के करीब वाला एंगल होता है, ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ता। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड जो इसमें एग्जांपल करेंगे हम, दैट इज AB2L3। AB2L3, अब इसमें 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं और 3 लोन पेयर्स हैं। एग्जाम्पल है इसका XeF2, XeF2 तीनों लोन पेयर्स यहां पे डायरेक्टेड है, XeF2, और शेप आप देख रहे हो लीनियर। इन सारे मॉलिक्यूल्स को हमने फिर से डिटेल में करना है कि क्यों जो ये बॉन्डेड पेयर्स है ये इस तरह से डायरेक्ट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, सो कुछ जो एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, सो अभी आपको ये सारे शेप्स जो हैं उसके साथ आपको फेमिलियर होना जरूरी है, ताकि हम इन सारे टॉपिक्स को या इन सारे मॉलिक्यूल्स को दोबारा से स्टडी कर सकें। राइट, यहां तक आ गया, क्लियर हो गया हमें। देन नेक्स्ट हमारे पास AB5 के बाद क्या आया था, AB6, दैट इज द फिफ्थ वन। AB6 का हमने एग्जांपल लिया था SF6, और शेप क्या थी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया था पिछले वाले टेबल में। अब हम इसमें लोन पेयर्स इंक्लूड करते हैं, AB5L, 5 bonded pairs and 1 lone pair. Example is BRF5। शेप जब हम BRF5 की देखते हैं दिस इज द शेप, और इस शेप को हम बुलाते हैं क्या है, इट इज नोन एज पिरामिड। ठीक है, इस साइड का मैं रब कर रही हूं, इसको फर्दर कंटिन्यू रखने के लिए। राइट, सो हमने क्या किया इसमें, 5 बॉन्डेड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज AB4L2, 4 bonded pairs and 2 lone pairs। एग्जाम्पल जो है इसका दैट इज XeF4। शेप इज लाइक दिस, और इस शेप को हम बुलाते हैं स्क्वायर प्लानर। The shape that is known as square planar। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गए सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, सो ये आपने अब याद करके आने हैं शेप्स फॉर टुमारो, सो दैट हम इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स को और फर्दर एक्सप्लेन कर सके कि लोन पेयर्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर शेप में क्यों जा रहे हैं। ठीक है,